जय हिंद दोस्तों। एक बार सोच के देखिए कि अगर आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपका जो प्लेन है उसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे, उसको कहीं से भी अलग थ्रेट मिलने लगे और वहीं प्लेन उतारने के लिए उसको सिग्नल मिलने लगे तो कैसा रहेगा। तो ऐसे ही कुछ घटना हुई है दिल्ली में, जो कि दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहां पे जीपीएस के जो है स्पूफिंग अटैक की घटना सामने आई है और इंडियन एविएशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए जो है एक बड़ा सवाल खड़ा होकर आता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। और इस वीडियो का हमने टारगेट रखा है 20 लाइक और 5 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है जीपीएस स्पूफिंग की घटना देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक फेक सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू जो है पिछले 7 दिनों से ट्रांसमिट किया जा रहा था एयरक्राफ्ट्स को, जिसमें कि इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था। साथ में इनको फोर्स किया जा रहा था कि डाइवर्जन के लिए मेनी फ्लाइट्स को दूसरे जो है एयरपोर्ट्स पर ले जाने के लिए। साथ में ये जो इंसिडेंट रेज हुआ है ये सीरियस कंसर्न के थ्रू रेज हुआ है और इसका जो सिविलियन एविएशन सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी पर भी ये सवाल खड़े करता है। और यहाँ पे जो है इंडियन नेविक जो है उसको बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। तो बेसिकली ये एक तरीके का पहला ऐसा कोई सिविलियन अटैक है, साइबर अटैक है जो कि इंडिया में देखने को मिला है। तो ये जो सेवरल जीपीएस स्पूफिंग देखने को मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों से। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ऐसा कोई लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक अटैक देखने को मिला है जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को जो है टारगेट करके किया गया है। साथ में इसके डेंजरस फेक फॉल्स डेटा की बात करें तो इस स्पूफिंग के थ्रू जो है इंजेक्ट किया गया था स्ट्रॉन्गर फेक सिग्नल को, जो कि ये एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को जो है बिलीव करा रहा था कि जो डेटा रिसीव हो रहे हैं वो डेटा रियल है बिल्कुल। और साथ में इसके जो डेंजरसली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दी जा रही थी, जैसे कि उसका एल्टीट्यूड क्या है, रनवे अलाइनमेंट क्या है, ठीक है, ये फ्लाइट कितनी दूरी पे है, कितनी ऊंचाई पे, ये सारी चीजें उसको गलत बताई जा रही थी। और इस चीज को पायलट ने नोटिस किया और समय रहते ही इस चीज को जो है रिपोर्ट भी किया और वार्निंग भी दी बाकी सारी फ्लाइट्स के लिए। तो यहाँ पे जो है फ्लाइट्स के डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो बहुत सारी फ्लाइटें जो है इस चीज को लेकर के जो है डाइवर्ट भी की गई हैं। जो एटीएस का सिग्नल होता है, एयर ट्रैफिक सिग्नल, उसको स्विच किया गया है मैनुअल मोड पे, ठीक है, मैनुअल कंट्रोल मोड पे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लाइट होते हैं उनके अंदर लगे होते हैं बेसिकली ऑटो पायलट मोड, उसको खत्म करके जो है मैनुअल मोड पे कंट्रोल किया गया है। और कुछ फ्लाइटों को तो डाइवर्ट भी किया गया, जैसे जयपुर के लिए फ्लाइट जो थी, तो वो एक तरीके का मेजर ऑपरेशनल चाउस देखने को मिला यहाँ पे। और एक्सट्रीम वर्नेबिलिटीज की अगर बात करें यहाँ पे, तो दिल्ली एयरपोर्ट में बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक होता है। अराउंड 1500 से ज्यादा डेली की फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भरती हैं और आती हैं यहाँ पे। तो हैवी ऑपरेशनल डिपेंडेंसी की वजह से जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी यहाँ पे जो है उस पर सारी चीजें डिपेंड होती हैं, ठीक है। और साथ में अगर इमीडिएट रिस्पांस की बात करें तो पायलट ने क्विक इसको रिस्पांस किया, मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया इस इशू को, और साथ में ही उन्होंने ऑटो पायलट मोड को खत्म किया यहाँ पे और स्विच किया ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को, आईएलएस को जो है, और साथ में मैनुअल कंट्रोल को, कि पूरी तरीके से ऑटो पायलट पे डिपेंडेंट ना होकर ये लोग मैनुअल चीजें करने लगे फ्लाइट्स में। और साथ में डीजीसीए ने इस चीज को इमीडिएटली लॉन्च किया और जो नेविगेशन सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस एंड टेलीकॉम अथॉरिटीज के साथ में, ठीक है। और साथ में अगर कॉल की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली इंसिडेंट में जो है क्रिटिकल सिक्योरिटी वनबिलिटीज देखने को मिली है और एक स्ट्रॉन्गर रिकमेंडेशन भी मिला है कि जो बाहर के या यूएस के जीपीएस सिस्टम्स हैं उनको उनके ऊपर आत्मनिर्भर ना होकर उनकी आत्मनिर्भरता कम की जाए। और साथ में जो इंडियन के जो नेविगेशन सिस्टम है जैसे कि नेविक हो गया, इस पे डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए और हमारी जो भी फ्लाइट्स हैं उनको जो डेटा मिले, जीपीएस मिले, वो हमारे खुद के जो है जीपीएस सिस्टम के थ्रू मिले। तो आप लोगों का क्या कहना है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हमें अपना खुद का जीपीएस लॉन्च करना चाहिए या नया सिस्टम या जो हमारा नेविक है उसको यूज करके करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी देश पे भरोसा नहीं रहा है कौन कब क्या करने वाला है, गलत सिग्नल देने वाला है, क्या करने वाला है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।